जय श्री माता रानी आप सभी को। तो बहुत सारे ऐसे साधक हैं जिनका त्रिनेत्र पहले जागृत हो गया था, लेकिन उनका कहना है कि अब हमारा त्रिनेत्र ब्लॉक हो चुका है। तो आज की इस वीडियो में हम आप सभी को यही जानकारी देने वाले हैं कि हमारा जब त्रिनेत्र जागृत हो जाता है तो फिर ब्लॉक कैसे हो जाता है, कौन सी गलतियां होती हैं या कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं जिस वजह से हमारा त्रिनेत्र ब्लॉक हो जाता है। तो अब हम आप सभी को बता देते हैं कि जो भी साधक हैं और उनका त्रिनेत्र जागृत हो चुका है, तो जो भी हम नियम बताने वाले हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका त्रिनेत्र कभी ब्लॉक ना हो तो आप इन नियमों का पालन अवश्य करिएगा। तो हम गारंटी देते हैं कि आपका त्रिनेत्र कभी ब्लॉक नहीं होगा। इस तरीके के हम ये नियम बताएंगे, बस इन नियमों का आपको बस पालन भर कर लेना है, ठीक है। तो सर्वप्रथम तो कि आपका जब त्रिनेत्र जागृत हो जाता है, त्रिनेत्र जागृत होने के बाद जिस मंत्र शक्ति से या जिस भी प्रयोग या क्रिया से आपका त्रिनेत्र जागृत हुआ है, तो सर्वप्रथम तो उसको दोहराना बंद नहीं करना है। आपके लिए दोहराने का अर्थ यह है कि आपके लिए जैसे मान लीजिए कि आपका त्रिनेत्र किसी प्रकार का कोई प्रयोग करके हुआ था, ठीक है। तो उस प्रयोग को बार बार आपको दोहराते रहना, जैसे कि मान लीजिए हफ्ते में एक बार या 15 दिन में एक बार, या फिर हो सके तो कंटिन्यू हर दिन का, भले चाहे वो 10-20 मिनट के लिए अगर कोई मंत्र है तो उसका जाप करना शुरू करें। मतलब 10-20 मिनट तक जाप करें, या 4 माला, 5 माला, 10 माला, 11 माला, मतलब जितनी आपकी इच्छा है, पर करें जरूर। ऐसा नहीं कि आपका त्रिनेत्र जागृत हो गया किसी प्रयोग को करने के बाद या किसी मंत्र को करने के बाद या किसी क्रिया को करने के बाद या ध्यान के माध्यम से या त्राटक के माध्यम से, और उसको आपने फिर बंद कर दी। अगर आप ऐसा करते हैं तो धीरे धीरे क्या होगा, आपका त्रिनेत्र ब्लॉक वाली स्थिति में जाने लग जाएगा। तो आपको एक नियम तो ये रखना है, ठीक है। दूसरी, आपके लिए क्या करना है कि अगर आप शादीशुदा हैं, ठीक, और आपका त्रिनेत्र जागृत है, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है कि आपके ब्रह्मचर्य का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। मतलब ये कि महीने में कोशिश करना है कि 1 या 2 बार ही आपका ब्रह्मचर्य खंडित हो, अन्यथा ऐसी स्थिति में भी आपका त्रिनेत्र ब्लॉक की स्थिति में जाने लग जाता है। अगर आप हफ्ते में 1-2 बार ब्रह्मचर्य का खंडन कर रहे हैं या फिर इससे अधिक ब्रह्मचर्य का खंडन कर रहे हैं, तो 100% आपका त्रिनेत्र कुछ समय बाद ही ब्लॉक हो जाएगा। तो इस बात का आप सभी के लिए ध्यान रखना है। उसके अलावा आप लोगों के लिए ठहाके दे के नहीं हंसना है अगर आपका त्रिनेत्र जागृत हो जाता है। तो जैसे ठहाके देने का, हंसने का मतलब ये है कि आप जैसे, एक होता है मंद मंद मुस्कुराना या ऐसे ही थोड़ा हल्का मुस्कुरा देना, एक होता है कि बहुत ठहाके दे के हंसना, ठीक है। अगर आप ठहाके दे के हंसोगे तो आप देखिएगा, अगर आपका त्रिनेत्र जागृत होगा तो आपको ठहाके देने के बाद जब आप हंसेंगे तो आंखों से आंसू जैसे गिरने लग जाए, या फिर आंखों में जलन हो सकती है आपके, या फिर त्रिनेत्र वाले स्थान पे आपको ब्लिंकिंग बढ़ सकती है। तो ये सारी स्थितियां आपके साथ में हो सकती है। तो ठहाके दे के भी नहीं हंसना। और यही सेम चीज आप खट्टा खा करके देखिएगा, और अधिक मिर्ची वाला खाना खा करके देखिएगा, और नमक अधिक खा करके देखिएगा, अगर आपका त्रिनेत्र जागृत होगा। हम ऐसे साधकों से कह रहे हैं जिनका त्रिनेत्र जागृत है, तो 100% आपके त्रिनेत्र वाले स्थान पर ब्लिंकिंग बढ़ जाएगी, बहुत तेजी से ब्लिंकिंग होगी। तो ये सारे ब्लॉक के कारण बनते हैं। तो इन नियमों का आपको अवश्य पालन करना है। इसके अलावा आगे का हम आप सभी को बता देते हैं कि आपके लिए ध्यान के दौरान कोई भी गलती नहीं करनी है। हमेशा आपके लिए किसी मंत्र का जाप करते हुए ही ध्यान करना है, अन्यथा आप ध्यान के माध्यम से क्या है, किसी न किसी ऐसी एनर्जी से टकरा सकते हैं जो एनर्जी आपके त्रिनेत्र को ब्लॉक कर सकती है। मान के चलिए कि जैसे आप ध्यान कर रहे हैं, ठीक है। अब ध्यान के दौरान आपको पता है कि अनेकों अनेक प्रकार की बड़ी बड़ी एनर्जियां भी इस संसार में, इस अदृश्य दुनिया में भ्रमण कर रही होती हैं, ठीक है। अब ध्यान के दौरान आप ध्यान कर रहे हैं और आपका सूक्ष्म शरीर ध्यान में भ्रमण करने निकल गया, या आपको अलग अलग दृश्य दिखाई दे रहा है। उस दौरान आप किसी ऐसे देवी देवता से टकरा जाते हैं जो बहुत ज्यादा ही बड़े लेवल का हो, टकरा जाते हैं, और देवता उग्र है तो आपके त्रिनेत्र को ब्लॉक कर देगा, क्योंकि वो नहीं चाहता कि आप उनको देख लो, या फिर आपकी पात्रता भी कह सकते हैं कि पात्रता नहीं, उसको देखने की क्षमता नहीं है अभी, या वो देखने नहीं देना चाहता। और आप क्योंकि त्रिनेत्र जागृत, तो आप उनकी एनर्जी को कुछ ना कुछ तो फील कर पाएंगे, देख ही पाएंगे। तो क्या है कि वो गुस्से में आपके त्रिनेत्र को ब्लॉक कर देंगे। तो उस दौरान क्या होता है कि जैसे हम जिस शक्ति को भी मानते हैं, उस शक्ति का तो या तो ध्यान के दौरान हमें नाम स्मरण करना चाहिए, या फिर उस शक्ति के मंत्र का स्मरण करना चाहिए। इससे क्या होता है कि उस शक्ति का दबाव बना रहता है। तो वो शक्ति का दबाव बनने से क्या होता है कि ध्यान के दौरान कोई भी शक्ति से अगर आपकी किसी प्रकार की कोई छेड़खानी होती है, तो किसी प्रकार का कोई आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता, ना तो त्रिनेत्र को ब्लॉकिंग कर सकता है और ना ही आपके सूक्ष्म शरीर से छेड़छाड़ कर सकता है। इस बात का ध्यान रखना है, तो आपका त्रिनेत्र ब्लॉक नहीं होगा, ठीक है ना। उसके अलावा
आपके लिए परस्त्री गमन बिल्कुल भी नहीं करना। अगर आप परस्त्री गमन करते हैं तो आप त्रिनेत्र को ब्लॉक तो करेंगे ही करेंगे और जीवन में कभी भी त्रिनेत्र को फिर दोबारा जागृत नहीं कर पाएंगे। तो इस बात का भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। तो यही सारे नियम हैं जो आपके त्रिनेत्र ब्लॉक होने के कारण बन जाते हैं। तो आप लोग इन नियमों का बस पालन कर लीजिए, 100% आपका त्रिनेत्र कभी ब्लॉक नहीं होगा और आपका त्रिनेत्र अच्छी तरीके से आपके लिए जो भी आप जीवन में जिस भी तरीके की प्रगति करना चाहते हैं, त्रिनेत्र से जुड़ करके भूत भविष्य वर्तमान आदि लोगों के विषय में बताना चाहते, खुद के विषय में जानना चाहते, तो ये सारी चीजें आप कर पाएंगे और त्रिनेत्र से अपने जीवन को एक उच्च स्तर पर भी ले जा पाएंगे। तो आप लोगों के लिए जय श्री माता।